हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफ़र के बारे में जानने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफ़र क्या होता है और आप इसको मतलब कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये दो क्रेडिट कार्ड हैं। ये एक क्रेडिट कार्ड है SBI का, पेटीएम SBI क्रेडिट कार्ड, और ये जो दूसरा क्रेडिट कार्ड आप देख रहे हो ये है HDFC का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफ़र करने का मतलब ये होता है कि जैसे ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है, मान लीजिए इसकी लिमिट है 20,000 रुपये और इसकी भी लिमिट है 20,000 रुपये। तो मान लीजिए दोनों की लिमिट है 20,000 रुपये। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पेटीएम से SBI क्रेडिट कार्ड, पेटीएम SBI क्रेडिट कार्ड से मान लीजिए 20,000 का खर्चा किया, 20,000 रुपये की कोई शॉपिंग की, तो अब उसका बिल बन गया 20,000 रुपये। और जब मेरा बिल 20,000 रुपये बना तो मेरे पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँगा कि जो दूसरा क्रेडिट कार्ड है, जैसे ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि इसकी लिमिट भी है 20,000 रुपये, तो इसमें जो लिमिट पड़ी है मैं इस लिमिट को इस कार्ड में ट्रांसफ़र कर दूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कार्ड खाली हो जाएगा। तो ये कार्ड भी, इस कार्ड में भी लिमिट रहेगी और इस कार्ड का बिल भी भरा जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफ़र। अब ये काम कैसे करता है कि जैसे मान लीजिए पेटीएम का 20,000 रुपये का बकाया है, तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड से इस क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया और बिल भरने के बाद EMI में कन्वर्ट हो जाएगा वो। एक तो EMI का ऑप्शन मिलता है आपको और एक मिलता है आपको कुछ दिनों का ऑप्शन। ये कुछ दिन जैसे 60 दिन भी हो सकते हैं, 180 दिन भी हो सकते हैं, और कुछ केसेस में ये उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो जो समय आपको मिलेगा उस समय के अंदर या तो आपको वो पूरा का पूरा बिल देना होगा, या फिर अगर आप उसको EMI में कन्वर्ट करते हो तो आपको वो EMI भरनी होगी। और इसका मैं जब बिल पे कर दूंगा इस कार्ड से, तो ये जो कार्ड होगा ये अपनी लिमिट फिर से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफ़र। अब ये जो कार्ड है इसका तो काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। तो ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है, इसकी जो मैंने यूज़ किए थे 20,000 रुपये, इसको मुझे पे करने होंगे या तो 60 दिन के अंदर, या फिर अगर आप EMI का ऑप्शन चुनते हैं तो वो आपको EMI में फिर पे करने होंगे। अब यहाँ पर ये सुनने में लगता तो बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ पर आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है और प्रोसेसिंग फ़ीस भी चार्ज की जाती है। ये प्रोसेसिंग फ़ीस और इंटरेस्ट अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक का कौन सा कार्ड यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये SBI का क्रेडिट कार्ड है तो हम SBI में ही देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह के इंटरेस्ट और चार्जेस हमसे लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए हम SBI कार्ड की जो एप्लीकेशन है उसमें चलते हैं और उसको और भी ज़्यादा जो गहराई से जानने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस ट्रांसफ़र आखिर होता क्या है। तो हम SBI कार्ड की जो एप्लीकेशन है उसमें चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम SBI कार्ड में आ चुके हैं और यहाँ पर हमारा क्रेडिट कार्ड शो होगा और क्रेडिट लिमिट शो होगी, और उसके बाद हमारी जो भी बिल है वो हमें शो होगा। नीचे हमें ऑप्शन मिल जाएगा EMI एंड मोर का, इस पर हमें क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद बैलेंस ट्रांसफ़र पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद जितना बैलेंस ट्रांसफ़र आप कर सकते हो उसके लिए आपको यहाँ पर अमाउंट दी होती है। जैसे मान लीजिए हमारे केस में हम चूज़ कर लेते हैं जैसे 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये हमने चूज़ कर लिए। ये आप घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, ये आपकी लिमिट पर डिपेंड करता है कि कितनी लिमिट आपको दी जाती है। अब यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो दो ऑप्शन मिल जाएंगे। प्लीज़ सिलेक्ट अ बैलेंस ट्रांसफ़र ऑप्शन, बैलेंस ट्रांसफ़र ऑन EMI। अगर तो आप बैलेंस ट्रांसफ़र के ऑप्शन को चुनते हो तो आपको मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे इसे कंटिन्यू करते हैं तो इस यहाँ पर देखिए मैक्सिमम आपको 180 दिन का समय मिलता है बिल को पे करने के लिए। और प्रोसेसिंग फ़ीस तो यहाँ पर 0 है, लेकिन इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा, वो चार्ज किया जाएगा आपसे 1.70% पर एनम। तो 1.70% पर मंथ ये आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और 60 दिन के लिए अगर आप चुनते हो तो उसमें आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट यहाँ पर आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो वो है बैलेंस ट्रांसफ़र ऑन EMI। तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको अगर देखें तो इस पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें
समय दिया जाएगा जैसे 6 महीनों का, तो 6 महीनों के समय में हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 1.13% पर मंथ। और यहाँ पर अगर हम 3 महीने के लिए उसको चुनते हैं तो 0.88 जो मंथली इंटरेस्ट है वो हमसे चार्ज किया जाएगा। प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर यहाँ पर 100 रुपये हमसे लिए जाएंगे। और मंथली EMI आप देख सकते हो, जो कि अगर आप 6 महीनों के लिए चुनते हैं तो कम हो जाती है, और अगर 3 महीनों के लिए आप चुनते हैं तो यहाँ पर 3,391 और कुछ पैसे यहाँ पर आपको पे करनी होती है। उसके बाद आप नीचे कार्ड की डिटेल डाल करके नेम ऑन इशू बैंक, जो आपका बैंक होगा उसका नेम डाल करके, उसके बाद जो भी आपके पास OTP भेजा जाएगा उस बैंक की तरफ से, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करेंगे, तो वो OTP डाल करके आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। और यहाँ से आप उसका जो बिल है वो आपका पे हो जाएगा। अब वहाँ से वो जो दूसरे वाला क्रेडिट कार्ड है उससे पैसे कट हो जाएंगे और इस कार्ड में आ जाएंगे, और इस कार्ड से 2 से 3 दिन के अंदर आपके उस वाले जो कार्ड है उसमें भी पैसे आ जाएंगे, उसमें भी मतलब अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो बैलेंस ट्रांसफ़र है ये काम करता है। तो ये पूरा प्रोसेस इसका रहता है। इसमें आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है और प्रोसेसिंग फ़ीस भी। जहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है वहाँ पर इंटरेस्ट है, और जहाँ पर अगर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है आपको तो वहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी नहीं है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन तो है, लेकिन ये काफ़ी हद तक उसी जैसा है कि जैसे आप अपनी ट्रांजैक्शन को जो है EMI में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये फुल टू फुल आपके ऊपर डिपेंड है, आप करते हो नहीं करते हो, कैसे करते हो। तो लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है ऐसे ही काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है या आप कुछ और पूछना चाहते हो तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।